आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं अजय सिंह। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने एक नई शुरुआत की है कि इतिहास को जानने के लिए कि किस शहर का क्या इतिहास है या क्या समस्या चल रही है। हमारा ये नया शो है चौपाल केसरी। उसके माध्यम से आज हम सांबा मंडियों का इतिहास देखेंगे और पता करेंगे कि अगर कहा जाता है कि सांबा ज़िला में 22 मंडियां हैं तो कौन कौन सी मंडी है या कैसे ये मंडियों की शुरुआत हुई। एक पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की छोड़िए, आप पूरे देश या विश्व तक सांबा मंडियों की एक अलग पहचान है। आज हम इस जो मंडियों की गहराई है वहाँ तक पहुँचेंगे और पता करेंगे कि 22 मंडियाँ आखिर है कौन सी और कौन कौन सी मंडी है और कैसे इनका नाम पड़ा है। आइए हम अब बात करते हैं मंडियों के इतिहास के बारे में। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਾਵਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੜੀ ਸਾਡੇ ਨੌ ਐਸੇ ਡੈਮ ਪਾਏ ਇਹ ਜਣ ਜਾਣਾ ਮੇਗੇ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਦੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ੂਰਬੀਰੇ ਧਰਤੀ ਆਖੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਭੂਮੀ ਪਾਇਆ इतनी चनी है जितनी। अब हम बात करते हैं मंडियों के इतिहास के बारे में डॉक्टर जगदीप सिंह जी से और उनसे पूछते हैं कि क्या इतिहास है, क्योंकि इन्होंने बड़ी सारी किताबें लिखी हैं और हम ये मानते हैं कि अगर ज़िला सांबा में गहराई से अगर सांबा के इतिहास के बारे में पता है तो ये इन्हें पता, और आज इन्हीं की जुबानी सुनेंगे क्या इतिहास है मंडियों का और कैसे इनके जो नाम पड़े हैं और क्या इनका पूरा जो बैकग्राउंड रही है। सर स्वागत है आपका और बताइए हमें 22 मंडियों के बारे में, कैसे है सांबा का इतिहास और कैसे ये नाम। तो मंडियाँ जो शब्द जब आता है तो आम लोग समझते हैं कि मंडी जैसे कणक मंडी और घास मंडी और सब्ज मंडी, तो ये मंडी उससे संबंध नहीं रखती है। ये मंडी का अर्थ है यहाँ जहाँ मंडल राजा वर्ग यहाँ रहता है और राजा वर्ग यहाँ फैसला करता है अपने आम लोगों का, उस जगह को विशेषकर मंडी कहा जाता है। जैसे पुरानी मंडी, जैसे मुबारक मंडी, ऐसे पर हिमाचल में भी एक मंडी स्थान है, तो ये इसलिए यहाँ मंडी कहा गया। और मंडी जो है ये हमारे राजा मलदेव जब 14वीं ईस्वी में यहाँ सांबा में आए तो उन्होंने यहाँ राज अपना आरंभ किया। उनके आगे 4 लड़के हुए। पहला लड़का जो था वो था दौलत देव, तो दौलत देव के आगे 2 लड़के थे, क्योंकि उस वक्त राजा जो था मेन राजा राज करता था, उनके भाई जो थे वो उनको जगीरें दे दी जाती थी। जैसे आजकल तहसील है, ज़िला है, दूसरा खंड विकास दफ्तर वगैरह होते, इस प्रकार। तो 2 जो दौलत देव के लड़के हुए उनका नाम था, एक का कोगड़ देव और एक का दुर्गा देव। दुर्गा देव के नाम पर दुर्गाड़ियाँ मंडी उनका जो एरिया दिया गया, चौहाटा से लेकर त्रिलोके की छपड़ी तक का एरिया पूरा गोत्री का टिब्बा जो जितना पिछले आया ये उनका था, तो वो दुर्गाड़ियाँ मंडी। उसके बाद दूसरा बेटा उनका था कोगड़ देव, तो उनके नाम पर कोगड़ाड़ियाँ मंडी बनी, जो आप बाद में कड़गाड़ियाँ कहते हैं। अब वो उनका एरिया था उस खड्ड के पार, और वो सिंगाली वाली खड्ड जो अजमेर की खड्ड उसके बीच में जो एरिया है वो उनका आया। उसके बाद दूसरा बेटा उनका था मेमार देव। मेमार देव के आगे एक ही लड़का हुआ पुष्पदेव, जिसके नाम पर पुष्पवाड़ियाँ मंडी बनी। तो पुष्पवाड़ियाँ मंडी के भी पुष्पदेव के आगे 2 लड़के थे, एक था हसलदेव, एक त्रिलोक देव। तो त्रिलोक देव बड़ा था इसलिए वो पुष्पवाड़ियाँ मंडी का राजा त्रिलोक देव हुआ। दूसरे बेटे को जो उस नाले के पार या जैसे अब जहाँ ठलोरा मंडी बसी है, वो एक ऊपर टिब्बा था जिसे डोगरी में ठिल कहते हैं। तो उस ठिल पर उसने अपना राजधानी बनाई, अपना घर वगैरह बनाया। तो ठिल वाला ठिल से ठलोरा मंडी, तो उस जगह वो ऐसी जगह है कि जहाँ तीनों तरफ ढलवान है, एक तरफ वहाँ से भागने की जगह है। तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा नेचुरल जो किला है वो किलाबंदी वहीं थी, तो उससे ठलोरा मंडी बने। और ठलोरा मंडी से ही एक लड़का जो था वो ऊपर गढ़ जगह कहते हैं, ऊंची जगह जहाँ हमारी लड़ाई होती थी, छापामार युद्ध, तो भागते भागते पहले मोर्चा में लगता था मोर्चा, उसके बाद वहाँ से जब भाग जाते तो फिर ऊपर गढ़ मंडी में वहाँ कोई शत्रु कामयाब नहीं होता था, क्योंकि पीछे बड़ी उल्टी पल्टी जगह थी, कांटेदार झाड़ियाँ। तो उसी से ठलोरा मंडी से ही एक नई मंडी का निर्माण हुआ, उसे गढ़ मंडी कहते हैं।
इस प्रकार पिशालिया मंडी से एक आदमी जो था वो संगवाल चला गया, कुगवाल के पास, क्योंकि वहाँ ज़मीन का भाई के साथ झगड़ा था। उसने कहा छोड़ो क्या भाई के साथ लड़ना, उसने संगवाल गांव में जाकर अपना जगह बना ली। तो फिर महाराजा इसको पता चला सांबा वाले राजा को रामनगर के कि ये सांबा का कोई समयाल जो है वो जसमेरगढ़ में जाकर बस गए ज़मीन के कारण। उसने वहाँ लाया और उसको कहा ये जगह किसकी है, तो उसने कहा ये जगह सरकार की है। तो उसने कहा जहाँ जितनी नापनी है बांस के साथ नाप लो और यहाँ आकर बस जाओ। वो वहाँ से संगवाल से जहाँ आकर बसे वो संगवाल ये हो गए और जहाँ वो मंडी बनी उस मंडी का नाम संगवाली मंडी पड़ गया। इसी प्रकार एक राजा था जयमल देव। जयमल देव के 4 पुत्र हुए। पहला पुत्र था फतेह देव। फतेह देव चले गए रामनगर में और यहाँ 3 रह गए, एक जंड देव, एक सिद्ध देव और एक पूर्ण देव। तो ये 3 मंडियाँ का निर्माण हुआ उसका। जंड देव जंडियालियाँ मंडी जिसे कोटली कहते हैं, क्योंकि कोट साथ में किला है, किले वाली मंडी। और इस प्रकार पक्की मंडी हमारे पास एक ही थी, जहाँ फैसले करते थे वो पक्की थी, बाकी थड़े पत्थर के हुआ करते थे, इसलिए वो सिद्धवालियाँ मंडी पक्की मंडी कहलाई। और राजा पूर्ण देव तो उसकी पुरवालियाँ मंडी थी और उसको वहाँ खजाना हुआ करता था राजा का, इसलिए वो खजाने वाली मंडी, खजाने को हिंदी में कहते हैं धनशाला, तो धनशाला से धनशाला मंडी बन गई। तो तीनों के अलग अलग नाम थे, उनके अलग अलग हल पड़ गए। इस प्रकार हमारी सांबा की 8 मंडियों से 10 मंडियों का निर्माण हुआ। और इस वक्त स्टैंड जो कर रहे हैं एक गढ़ मंडी और सुंगाली मंडी, अलग मंडियाँ 2 तो 8 मंडियाँ पुरानी तो 10 मंडियाँ हो गई। तो हसलदेव से हसलदेव जिसका नाम था वो ठिल पर बसा, तो उसको ठिल से ठलोरा मंडी बन गई। इस प्रकार हमारी 10 मंडियाँ सांबा की और 6 मंडियाँ गुड़ा की, जिसे केर सिंह मधुकर ने कहा है 6 मंडियों का नाम दिया है। तो 6 मंडियाँ उसकी, उसके बाद बगुना 7, उसके बाद राया 8, सुचानी 9 और बडोड़ी 10, स्मैलपुर 11 और बीरपुर 12। और इस तरीके से हमारी 22 मंडियाँ सांबा की आज स्टैंड कर रही हैं, जिसे कोई आज तक जानता नहीं है। जैसे आपने ये बताया कि हर लोगों की ये धारणा थी कि 22 मंडियाँ बोलते हैं जी, 6 गुड़ा में है या बाकी सारी सांबा में है। आपने जो इतिहास बताया है शायद ये किस लोगों को नहीं पता है कि सांबा में कितनी मंडियाँ या जो और गांव के लोग जो गांव आपने नाम बताया वो भी मंडियाँ ही थी। मंडी का अर्थ था कि जो भी राजा वर्ग वहाँ रहता था उनका निवास स्थान को भी मंडी कहा जाता था, और जहाँ वो बैठता था जो परिवार उसका बसता था उसको भी मंडी कहते थे। और जहाँ वो बैठता था राजा की मंडी, वहीं मंडी में जाकर फैसले हुआ करते थे, जैसे दरबारे आम, दरबारे खास, तो वो खास में वहाँ बैठते थे, थड़ा ही हुआ करता था, इसलिए वहाँ वो बैठते थे, वही उसको ही मंडी कहते हैं। ये सब्ज मंडी या कणक मंडी, ये मंडी का यहाँ कोई अर्थ नहीं लगता, इसका अर्थ ही भिन्न है। यानी कि यहाँ पे जो राजा बैठता था फैसला करता था मंडी, उसी के मतलब वो वजह कि ये उस नाम से मंडियां हैं, यानी कि ये वो नहीं है जैसे कोई आपने बताया सब्जी मंडी हो गई, कणक मंडी, ये राजा का गढ़ था, वहाँ पे फैसले होते थे, वहाँ से ये इसका नाम मंडिया दिया गया। मैंने अपने इस किताब में लिखा है सांबा जिला सांबा एक अध्ययन में क्लियर किया है मंडियों के बारे में, कि जहाँ मंडल बसता है और राजान्य वर्ग बसता है, आम लोग जो बसते हैं वो अब दूसरे आगे जहाँ राजा बसा उसके साथ उसने दूसरी जातियाँ बुलाई, क्योंकि उस वक्त जातियों का इतना जोर था, एक मुट्ठ थी, एक दूसरी जाति एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकती थी। अब तो अलग अलग हो गए हैं। और उस वक्त और उस मंडी में जो भी बसता था वो उस एरिया में, उस एरिया को मंडी ही किया करता। तो ये था ना पूरा गहराई के साथ बता दिया कि बड़े सारे लोगों को नहीं पता था, शायद हमें भी नहीं पता था कि कहते थे मंडियाँ मंडियाँ मंडियाँ, लेकिन मंडियाँ कैसे नाम पड़ा, मंडी क्यों कहा गया उसे, ये पूरी तरह हमें सर ने गहराई से बता दिया। हमारे साथ एक बात रह गई है, किसी 1-2 राइटर लिख रहे हैं कि राजा मलदेव की 22 पुत्र थे, 22 मंडियाँ बनी। ये बिल्कुल कोरी कल्पना है। राजा मलदेव के ने एक शादी की थी, उससे 3 लड़के थे, और दूसरी शादी जो की पहली की मृत्यु के बाद दूसरी शादी से एक ही लड़का था, वो भारत देव के जो था वो उसके नाम पर कैली मंडी बनी। वो आधे हिस्से का मालिक था दूसरी शादी का। और भारत देव के आगे 2 लड़के थे, मीर देव और खान देव। तो मेन कैली मंडी में 2 ही महल्ले हैं,
अब तो बहुत ज़्यादा बन गए हैं। और कैली मंडी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बाकी मंडियाँ भाई जो थे इकट्ठे रहते थे, इसने अलग ही सांबा अड्डा के दक्षिण की तरफ जगह कही कि मैं यहाँ रहूँगा, ये एरिया मुझे दे दो। इस कारण उस मंडी को कहते हैं वो कल्ली, अकेली मंडी। तो इस कारण वो अकेली का कल्ली डोगरी में कहते हैं, कल्ली मंडी से कैली मंडी बन गया, वरना वह राजा भारत देव की मंडी। तो ये एक और ऐसी सच्चाई थी, चाहे इसका इतिहास 100 साल भी चलता रहे, लेकिन गहराई में कोई नहीं गया। लेकिन आज गहराई से सब कुछ पता चल गया कि कैली मंडी क्यों है, ठलोरा मंडी क्यों है, गुड़गालियाँ क्यों हैं, पुशवालियाँ क्यों हैं, ये इतिहास पता चल गया। हमारे साथ यहाँ पे एक्स कैप्टन इंदर सिंह जी मौजूद हैं, जो राजपूत सभा के प्रधान हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं इसी मुद्दे पे। सर, जो पूरी तरह से ब्रीफ कर दिया मंडियों के बारे में, इस पे आपकी क्या राय है और क्या जो मंडियों के उत्थान के लिए किया जा रहा है? ऐसे है कि मंडियों के उत्थान के लिए जो बात है, अभी तक कोई बात हुई नहीं। वैसे जो अभी पॉलिटिकल सिस्टम में हमें नुकसान हुआ है, पहली तो बात है जो कुड़गालियाँ मंडी जो है, इसको इन्होंने मिला दिया वार्ड नंबर 6 के साथ, और पुशवालियाँ मंडी के साथ जो है गढ़ मंडी के शेड्यूल कास्ट को ला करके मिला करके, और वहाँ के शेड्यूल कास्ट को मिला करके वहाँ उसको रिज़र्व कर दिया। और जो वार्ड नंबर 17 है, उसमें जो आबादी है 98% शेड्यूल कास्ट की आबादी थी, वहाँ उसको इन्होंने ओपन कर दिया, जहाँ के अपने एक्स सरपंच जो कुमेर सिंह वो खड़े हुए। तो ऐसे है कि जो हमारी मंडियों की जो चीज़ें थी वो बड़ा इस तरीके से ख़राब कर दी, डेमोग्राफी चेंज की। जो अपने शेड्यूल कास्ट हमारे मोहल्ला था कैली मंडी का, उसको इन्होंने चकमंगे के साथ मिला दिया और वो पंचायत में कर दी और हमें म्यूनसिपैलिटी में कर दिया। ये जो बातें हुई हैं, ये बहुत गलत बातें हुई हैं, यानी कि जो इतिहास चल रहा था उसमें छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी। क्योंकि ऐसे है कि हम लोग इतने, मैं कैली मंडी का रहने वाला हूँ, अभी तो मैं खैर वार्ड नंबर 5 में रह रहा हूँ, लेकिन पहले मैं कैली मंडी का रहने वाला हूँ। मेरी भी एज इस वक्त 84 है, लेकिन हमने मतलब अपनी एज छोटे होते हुए और जो टाइम हमने मंडी में गुजारा है, हमने नहीं देखा कि कभी किसी शेड्यूल कास्ट को मारा हो, या किसी शेड्यूल कास्ट को गाली दी हो, या किसी को धमकी दी हो, या किसी, पूरी जातियाँ उधर रहती थी। शेड्यूल कास्ट भी है, नाई भी है, क्या नाम ब्राह्मण भी है, जीर भी है, सब मतलब से रहते थे और सारे अपने खुशी से रहते थे। कोई हमने नहीं देखा कि कोई किसी ने किसी को झगड़ा करना या ऊंची नीची बात करना, बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन अभी जो है, ये जो हमें बांटा गया है, फूट डाली है कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये भोड़ा है, ये है, तो ये हमें थोड़ा अभी भी हमें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वो लोगों ने हमारे साथ कितने प्यार के साथ रहते रहे। मरते तो ये राजपूत थे, बाकी तो सब जहाँ राजपूत रहते थे बाकी लोग वहाँ ही आकर के बसते थे, और जो अपना अपना काम जो वो करते थे। तो उस वक्त तो हमारे टाइम जब हम छोटे छोटे थे, तो हमारे 40% जो थे जो विधवा थी हमारे मंडियों में, और वो सब कोई विधवा मतलब बाहर विडो, वो सब कोई करगिल में मरा है, कोई लद्दाख में, कोई कहीं, मतलब जब भी, क्योंकि सारे राजे तो लड़ते रहे। ये स्टेट जब ली है, उसके बाद ये आगे कहाँ तक, तिब्बत तक तो ये इसकी सरहदें बढ़ाई राजाओं ने, और इधर करदू, लद्दाख, गिलगित, ये सारा लिया। तो इसमें लड़ाइयाँ ही चलती रही और ये होते रहे, जहाँ तक कि डेड बॉडी भी नहीं आती थी, और हमारे जो उस वक्त गुजारा भी नहीं होता था, कोई पेंशन नहीं मिलती थी। और बेचारी जो हमारी विधवा थी, हमने खुद देखा है, चरखा काट करके वो सूत बेचेगी, और क्या नाम, बकरियां रखी हुई थी, गाय रखी हुई थी, उस पर गुजारा करके अपने बच्चे पालती थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे मंडियों को जो खिंडत की है ना, ये अच्छा नहीं हुआ। ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम है, इन्होंने हमारे साथ ये अच्छी बांट दिया हमको। ये एक चीज़, इस चीज़ के लिए हम
चाहते हैं कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। इनको वैसे ही जैसे मंडियां थी वैसे ही मंडियां रहनी चाहिए। दूसरी बात ये है, हमारी मंडियों को इन्होंने म्यूनसिपैलिटी में मिला दिया और अभी इतने साल हो गया ना कोई सफाई वाला वहाँ जाता है, ना कोई फैसिलिटी हमें म्यूनसिपैलिटी की है। बिजली का किराया और पानी का किराया जो है वो हम दे रहे हैं म्यूनसिपैलिटी का, लेकिन फैसिलिटी कोई नहीं है। इस पर भी कोई ध्यान देना चाहिए। कब तक ये चलेगा? अभी 3 साल हो गया हमके म्यूनसिपैलिटी में जाकर, अभी तक सफाई कर्मचारी कोई भी नहीं जाता उधर। तो ये पूरा उन्होंने जो बता दिया कि किस तरह से डेमोग्राफी जो चेंज की है मंडियों की वो नहीं होनी चाहिए। जो पता नहीं है कि मंडियां कौन सी हैं, क्यों इनका नाम पड़ा है मंडियां, और कहां से पूरी होती है जिला सांबा की 22 मंडियां। आप ये रिपोर्ट देखिए और पूरी गहराई में आपको इसमें मिलेगा कि क्यों है सांबा की 22 मंडियां, कैसे पड़ा है इनका नाम। पंजाब कृषि टीवी के लिए अजय सिंह सांबा।